आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कुछ ही दिन पहले मक्का में एक वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के साल को आमुल फील कहा जाता था, जिसका मतलब हाथियों वाला साल। असल में अब्रहा, जो कि एक रोमन एम्पायर के छोटे से गांव का छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था, आखिर ये गुलाम इतनी बड़ी लश्कर तैयार करके काबा क्यों गिराना चाहता? असल में ये कहानी शुरू होती है क्रिश्चियंस और यहूदियों के बीच, क्योंकि उस वक्त यमन में यहूदियों का हुकूमत थी और हबशा, जिसे आज के इथोपिया कहा जाता है, यहाँ पर क्रिश्चियंस की हुकूमत थी। असल में हबशा और यमन की लड़ाई बहुत सदियों से चल रही थी। अब यमन में यहूदियों ने सबसे पहले हबशा पर हमला करके वहाँ तबाही मचाना शुरू कर दिया, जिससे उस वक्त के सुपर पावर रोमन एम्पायर, जो कि ये भी क्रिश्चियंस ही थे, इन्होंने अपने भाई हबशियों के मदद के लिए अपने ही गुलाम, जिसका नाम अब्रहा था, जिसके साथ 1 लाख का लश्कर भेज देता, जिसने जाकर यमन में यहूदियों की तबाही मचा दी। अब इस जीत के बाद अब्रहा यमन में बहुत ही स्ट्रांग हो गया। इसकी वजह से उसने यमन को हबशा से अलग करके अपना ही एक अलग मुल्क बना दिया, जिससे हबशा का बादशाह बहुत ही गुस्सा होकर इस बार अब्रहा के खिलाफ अपना एक लश्कर भेजता है। अब इस लश्कर में कुछ गद्दारों ने अपने ही जनरल को मारकर अब्रहा के साथ मिल जाते हैं। अब इस सब के बाद अब्रहा अरब में सबसे पावरफुल बादशाह बन गया और पूरे अरब में उसका इन्फ्लुएंस फैल गया, सिवाय एक चीज के, और वो है काबा। क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी और पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते, जिससे चंद लोग बहुत पैसे कमा रहे थे, जिससे अब्रहा को बहुत ही गुस्सा आता कि ये गरीब लोग, ना इनका कोई बादशाह है और ना ही कोई गवर्नर, फिर भी ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो इसने इन सब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने सल्तनत यमन के कैपिटल सना में बहुत सारे पैसे खर्चा करके एक आलीशान चर्च बनाया, जिसमें उसने पूरे दुनिया के हीरे जवाहरात से भर दिया, ताकि पूरे अरब से सारे लोग काबा को छोड़कर इस चर्च की इबादत के लिए आए। लेकिन पूरे अरब में कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया, सारे लोग उस काबा की इबादत के लिए ही जाने लगे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद जब अब्रहा का ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल हुआ, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि काबा को ही गिरा दिया जाए। तो उसने 60,000 की फौज लेकर काबा पर हमले की प्लानिंग करने लगा। अब इस सबसे पहले जब इसने अपने कैपिटल सना में जो कुयस यानी चर्च बनाई थी, तब इसने सारे अरबों को हुक्म दिया था कि वो काबा को छोड़कर सब लोग इसके चर्च की इबादत करें। जब पूरे अरब में किसी ने भी इसका हुक्म नहीं माना, लेकिन एक शख्स जिसका ताल्लुक अरबों के एक कबीला बनु फकीम बिन बनु अदी से था, तो उसने सना जाकर अब्रहा के टेम्पल में गंदगी फैला दी, जिससे अब्रहा गुस्से में आकर 60,000 का लश्कर लेकर काबा पर हमले के लिए निकल पड़ा, जिसकी फौज में हाथी भी थे, जो अरबों ने इससे पहले कभी नहीं देखा। अब अरबों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उनसे लड़ सके, और कुछ कबीले वालों ने कोशिश भी की, लेकिन अब्रहा उनसे कहा कि हम लोग कोई खून खराबा नहीं चाहते, हम बस काबे को गिरा कर चले जाएं। अब इस सब के बीच उसने अरबों के कुछ जानवरों को अपने गिरफ्त में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट भी थे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर अपने ऊँटों को वापस मांगने लगे, जिस पर अब्रहा ने कहा कि अजीब इंसान हो यार तुम, हम यहाँ तुम्हारे इबादत गाह को गिराने आए हैं, लेकिन तुम्हें तो अपने ऊँटों की पड़ी है। जिसका अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब, मुझे बस मेरे ऊँट वापस कर दो, बाकी बस तुम जानो और उस घर का मालिक जाने। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि आज तक कोई भी उस घर को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा। ये कहते ही अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेकर वहाँ से चले गए। इस सब के बाद अगले दिन अब्रहा ने अपने लश्कर से कहा कि काबे को गिरा दो, लेकिन जैसे ही वो काबे के करीब जाने लगे तो उनके हाथी रुक गए और लाख कोशिश करने के बाद भी वहाँ से आगे नहीं गए। और उसी वक्त आसमान से कुछ अजीब परिंदे आए, जिन्हें इससे पहले अरबों ने ना तो कभी देखा था और ना ही इस वाक़ये के बाद ये किसी को नजर आए। अब हर परिंदे के मुंह में एक पत्थर था, जिसको वो अब्रहा के लश्कर पर ताबड़तोड़ बरसाने लगे। जैसे ही ये पत्थर लश्कर के लोगों को लगता, तो उनका जिस्म इस कदर जलने लगता, यहाँ तक कि उनके जिस्म के सारे हड्डियों तक नजर आने लगे। और इस तरह अब्रहा का 60,000 का लश्कर तबाह बर्बाद हो गया। और इससे कुछ ही दिन बाद अचानक एक दिन ईरान के सबसे बड़े टेम्पल में जो आग सालों से जल रही थी, वो बुझ गई, और उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था मोहम्मद।